दोस्तों, हमारा धर्म सनातन धर्म प्राचीन काल से ही एक वैज्ञानिक धर्म है। पुराने ऋषि महर्षियों ने विज्ञान से जोड़ने के लिए धर्म को विज्ञान से जोड़ा ताकि लोग अधिक से अधिक जान सकें इसकी वैज्ञानिकता। समय समय पर कुछ लोग इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं कि हमें जो सब कर रहे हैं आडंबर हैं। हम कोई भी पूजा पाठ उपासना इत्यादि जो कि मन में संदेह उत्पन्न होता है कि इसको करने से क्या लाभ होता है। लेकिन अगर हर चीज़ के पीछे देखा जाए जो हम करते हैं तो इसमें कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण छुपा होता है। तो आज हम उन्हीं तथ्यों पर, कुछ विशेष तथ्यों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उनमें क्या विज्ञान है जो हम कार्य करते हैं, उनमें क्या वैज्ञानिकता है। प्राचीन काल में भी कहा गया है कि हमारे ऋषि मुनि बहुत वैज्ञानिक थे। जो हम आज दूरभाष यानी मोबाइल से बात करते हैं वो पुराने समय में भी था, आकाशवाणी के रूप में। पुराने समय में हवाई जहाज भी थे रथ के रूप में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुराने समय में आज से सटीक थी। ना तो उनमें कोई ईंधन लगता था और ना मोबाइल में कोई रिचार्ज करवाना पड़ता था। रिचार्ज क्या था कि हमारी तपस्या, हमारी साधना, जितनी आपकी तपस्या उतना आपका रिचार्ज, उतना आपका फ्यूल। तो ऐसी बहुत सारी वैज्ञानिकता है हमारे धर्म में जो आपको जाननी चाहिए, तभी आप धर्म पर उंगली उठाने वाले को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर इस वीडियो में बात करेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे धर्म में क्या वैज्ञानिकता है, किस चीज़ के पीछे क्या उद्देश्य है करने से। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि सनातन का मतलब है शाश्वत, अर्थात हमेशा स्थिर रहना, जो पहले है और बाद में भी रहेगा, वह सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में जो सबसे पहली बात आती है कि सनातन धर्म में सभी लोग हवन करते हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार तो प्राचीन काल से ही हवन ऋषि मुनि आदि करते आए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आज के समय हवन की प्रयोगिता है, यानी जो हवन की ज़रूरत है, वो क्या है कि जो हवन से निकलने वाला धुआं है वह जो वायुमंडल में हमारे कीटाणु रहते हैं उन सभी कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। और जहाँ जहाँ हवन का धुआं जाता है वहाँ वहाँ पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। तो ये वैज्ञानिक ने भी माना है कि जहाँ जहाँ हवन होता है वहाँ वहाँ पॉजिटिव वातावरण बनता है, यानी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर मिलती है। और जो वायुमंडल में बहुत सारे कीटाणु घूमते रहते हैं वो कीटाणु स्वतः ही उस धुएं से नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम हवन में कपूर का प्रयोग करते हैं, शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं, गूलर की छाल का प्रयोग करते हैं, लौंग, इलायची आदि जो लाभकारी चीज़ें बताई गई हैं आयुर्वेदिक में, इन सभी चीज़ों का प्रयोग हवन में होता है। तो जो इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वो सभी तरह के कीटाणुओं को मारने में सक्षम होता है। और यही कारण है कि हम हवन करते हैं तो उसका जो धुआं फैलता है वहाँ तक के पूरे वातावरण शुद्ध हो जाता है और सभी तरह के कीटाणु उससे नष्ट हो जाते हैं। अब दूसरा बात करते हैं हम कि उपवास रखते हैं हम। तो उपवास का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। तो हिंदू धर्म में उपवास रखने की परंपरा प्राचीन समय से ही चली आ रही है। शास्त्रों में उपवास रखने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत रखने से मनुष्य को भगवान के नज़दीक रहने का अवसर मिलता है, यानी भगवान के नज़दीक होने और शांति की प्राप्ति होने का अनुभव व्यक्ति को होता है। उपवास का अर्थ ही है उपसमीपे वसनम, यानी जो समीप में रहे वो ही उपवास है। साथ ही वैज्ञानिक कारण ये है कि इससे विज्ञान ने पाया है कि उपवास करने से पाचन क्रिया जो हमारी है संतुलित रहती है। जैसे हम एक गाड़ी चलाते हैं, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, उस समय पर उस गाड़ी की यदि सर्विसिंग ना की जाए तो वो गाड़ी बहुत जल्दी खराब होने की दिशा की ओर बढ़ती है। तो वैसे ही जो हमारा शरीर है नित्य कुछ ना कुछ खाता ही पीता रहता है। तो हफ्ते में अगर हम एक उपवास रखें या 15 दिन में हम एक उपवास रखें तो जो हमारी शरीर को रिसाइकिल करने की ताकत मिलती है और उससे हमारे जो शरीर में पाचन तंत्र है वो मजबूत होता है।
और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद भी मिलती है उपवास से। तो ये वैज्ञानिक ने भी माना है। अब हम बात करते हैं कि हमारे धर्म में सूर्य की पूजा की जाती है, यानी सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। तो हिंदू धर्म में सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद हमें मिलता है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक दृष्टि से लाभ छुपे हैं, जैसे सूर्योदय की जो किरणें होती हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं। और जब हम सूर्य देवता को प्रातःकाल एक तांबे के पात्र में जल अर्पित करते हैं तो उन तांबे के पात्र से जो गिरता हुआ जल है और उनसे छनकर जो सूर्यदेव की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमारे शरीर में जो भी विकार होते हैं, चर्म रोगी जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए वह बहुत लाभकारी होती हैं। जो सूर्य की लालिमा होती है वो यदि प्रातःकाल यानी सुबह सुबह जो उगता हुआ सूरज है वो अगर उसकी किरणें हमारे शरीर पर पड़ें तो निश्चित ही उसका फायदा हमारे स्वास्थ्य के ऊपर सकारात्मक पड़ता है। तो ये सूर्य देवता को जल चढ़ाने का एक वैज्ञानिक पहलू कहा गया है। अब हम जानते हैं कि जो हमारे घर में या परिवार में या कहीं भी मंदिरों में जब पूजा होती है तो मंत्रोच्चारण किया जाता है। तो हिंदू धर्म में किसी भी कार्य की पवित्रता बनाए रखने के लिए उसे मंत्रों से जोड़ा गया है। साथ ही यह भी माना गया कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तू देवता, यानी जो देवताओं के अधीन तो पूरा जगत है, लेकिन वो देवता किसके अधीन है? वो मंत्रों के अधीन है। तो इसलिए ईश्वर की उपासना करने के लिए, उनको अपने बस में रखने के लिए, हमारी बात मनवाने के लिए मंत्रोच्चारण किया जाता है। तो एक आध्यात्मिक पहलू है और मंत्रोच्चारण करने से ईश्वर की आराधना तो होती है, मन को शांति दिलाने का सर्वोत्तम उपाय कहा गया है। यह वैज्ञानिकों ने भी माना है कि मंत्र की जो आवाज़ है वह मन को शांति प्रदान करती है। इसकी मदद से आप अपनी चेतना को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस तो करते हैं। सनातन धर्म में एक और जहाँ पूजा मंत्रोच्चारण के बिना संपन्न नहीं होती, वहीं दूसरी ओर विज्ञान की दृष्टि से मंत्र हमारे मस्तिष्क को शांत करते हैं। यानी जो हमारी मस्तिष्क में बहुत प्रकार की उथल पुथल होती है, अगर हम मंत्र सुनेंगे, मंत्रोच्चारण सुनते हैं तो मन की एकाग्रता बढ़ती है और हम किसी एक चीज़ पर जो पहले लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं, वो मंत्र सुनने से, मेडिटेशन आदि करने से उस लक्ष्य की ओर हम अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और इससे ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण रखने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो दोस्तों, ये कुछ पहलू हैं जो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सनातन धर्म वास्तव में वैज्ञानिक धर्म है और इससे अन्य धर्म में कोई भी विज्ञान से जुड़ा पहलू इनमें नहीं मिलता। लेकिन सनातन धर्म में ऐसे हजारों कारण हैं कि वह वैज्ञानिक दृष्टि से भी आजकल प्रभावित हो रहे हैं या आजकल विज्ञान भी उनको मान रहा है। तो आप सनातनी हैं, इससे आपको गर्व करना चाहिए। और भी कई फैक्ट मैं आगे की वीडियो में लेकर आऊँगा आपको। और आपसे निवेदन है कि अगर यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे जो घर के बुजुर्ग रहते हैं, बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, वो हमसे बोलते हैं कि दही चीनी खा कर निकलो। अब दही चीनी खाने से क्या होता है? कई लोग ये सोचेंगे अरे ये तो सब अंधविश्वास है, लेकिन अक्सर हमारे घर के जो बड़े हैं उनको पता है इसके बारे में कि इससे शुभ काम होगा। लेकिन अगर इसका वैज्ञानिक पहलू देखें तो दही चीनी खाकर निकलने से पेट ठंडा रहता है और दही चीनी से शरीर में ग्लूकोज बनाए रखने में मदद मिलती है। ऐसे में आपकी तबीयत नहीं बिगड़ती। तो दही चीनी का ये लाभ कहा गया है। कभी न कभी आपको लोगों ने ग्रहण के समय घर से निकलने से रोका होगा। तो ऐसा इसलिए है कि ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने पर सूर्य की रोशनी से त्वचा रोग हो सकते हैं, यानी चमड़ी के रोग हो सकते हैं और ग्रहण को देखने से आंखों को नुकसान हो सकता है। अब आप बाहर निकलेंगे तो आपका मन ही होगा कि हम एक बार देखें तो कैसा ग्रहण पड़ रहा है। तो इसलिए
हमारे जो घर के बुजुर्ग रहते हैं वो हमें ग्रहण के समय घर से बाहर निकलने से मना करते हैं। ठीक यही नियम जानवरों पर भी लागू होता है कि जानवर हमारे घर के जो गाय बछड़े आदि हैं, भैंस इत्यादि हैं, उनको भी घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। अब एक सवाल आता है कि मंदिर में घंटी बजाना, मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं? तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मंदिर में लगी तांबे या पीतल की घंटी बजाने से जो उससे ध्वनि निकलती है तो जो आसपास हमारे सूक्ष्म बैक्टीरिया जीव जंतु रहते हैं वह उस ध्वनि से खत्म हो जाते हैं। इससे जो शरीर की हमारी 7 इंद्रियां होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। अर्थात मंदिर में जैसे आप घंटी बजाते हैं तो आप एक चैतन्य अवस्था में आ जाते हैं, जिससे कि आप ध्यान लगाने में आपको मदद मिल सके। तो इस प्रकार से एक नियम और लोग करते हैं कि नींबू मिर्ची दरवाजे पर लटकाते हैं और कहते हैं कि इससे बुरी नजर नहीं लगती तो और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। लेकिन साइंस का लॉजिक ये है कि नींबू मिर्ची में जो साइट्रिक एसिड होता है जिससे कीड़े मकोड़े घर के भीतर प्रवेश नहीं करते। यानी जो आप नींबू मिर्ची घर के दरवाजे पर, मेन डोर पर लगाते हैं